हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज की इस विज्ञान की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम है आपका अध्याय नंबर 5, पृथ्वी की गति और प्रभाव, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट्स। बच्चों, हमारा जो पृथ्वी है वो दो प्रकार से परिक्रमा करता है। ठीक है। सूरज की पहली बात, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे लगातार घूमता रहता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, उसे हम घूर्णन कहते हैं। ठीक है। और वो दूसरी परिक्रमा जिससे पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसको परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है। और इसी परिभ्रमण की वजह से हमारी ऋतुएं बदलती हैं हमारे पृथ्वी पे। ठीक है। तो बच्चों, इन दोनों गतियों के बारे में हम लोग और अच्छे से चर्चा करते हैं इस पूरे अध्याय में। तो चलिए जल्दी से आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आज फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पृथ्वी की गति और प्रभाव। तो यहाँ पर बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी किस तरीके से गति करती है और उसकी गति से हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी सूर्य का तीसरा निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की रचना शैलों, चट्टानों, जल तथा वायु से हुई है। पृथ्वी निरंतर गति करती रहती है। यह अपने अक्ष पर तथा सूर्य के चारों ओर गति करती है, यानी कि अपनी जगह पर ही रहती है अपने अक्ष पर, और वो क्या करती रहती है, सूर्य के चारों तरफ क्या चक्कर लगाती रहती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसका ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव तथा नीचे का सिरा दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ऊपर वाले को ऊपरी ध्रुव कह रहे हैं और नीचे वाले को क्या कह रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव कह रहे हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस अंडाकार पथ पर गति करती है वह पृथ्वी की क्या कहलाती है, कक्षा कहलाता है। पृथ्वी की कक्षा हमेशा समान बनी रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है। पृथ्वी की कक्षा का तल उसका कक्षीय तल कहलाता है, यानी कि जिस कक्षा पर वो चारों तरफ घूम रही है बार बार, वो उसका क्या बन जा रहा है, कक्षीय तल। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पृथ्वी के चारों ओर ठीक बीच में हमारी कमर से बंधी पेटी की भांति एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई है। इसे विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि जो ये बीचों बीच आ रही है, इसे आप क्या कह रहे हैं, विषुवत या फिर भूमध्य रेखा। यह रेखा पृथ्वी के दो भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर नीचे में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी की गतियां। अन्य ग्रहों की भांति पृथ्वी भी किसी लट्टू की भांति घूमती है, यानी कि जैसे लट्टू घूमता है ना, गोल 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 गोल, इसी तरीके से आपकी पृथ्वी भी गोल गोल घूमती रहती है। इसे हम अक्ष पर घूमना या घूर्णन करना कहते हैं। आपने लट्टू को अगर घूमते हुए देखा होगा तो जो उसका पिन पॉइंट होता है वो उसी पर चारों तरफ ऐसे 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 घूमता रहता है, उस पॉइंट को नहीं हटने देता। इसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है और इसी वजह से आपके पास दिन और रात आते हैं। इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो पूरा दिन होता है हमारे लिए वो 24 घंटे का होता है, तो इसलिए इस गति को क्या नाम दे दिया, दैनिक गति। पृथ्वी की इस गति के कारण ही दिन व रात होते हैं। चूंकि पृथ्वी पर अक्ष पर 23 अक्षांश पर झुकी हुई है, इसीलिए दिन रात वर्ष भर समान नहीं रहते हैं। कभी दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, तो कभी रातें लंबे होती हैं, दिन छोटे होते हैं, क्योंकि ये 23 अक्षांश पर उसकी तरफ झुका हुआ है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर स्थित होता है उस पर दिन, तथा जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वो रात होता है। ये तो समझ लिया कि दिन रात कैसे हो रहे हैं, क्योंकि वो चक्कर लगा रही है, लेकिन ये हो किस वजह से रहे, तो जिस तरफ सूर्य का फेस होगा, जहां पर जिस जगह पर सूर्य की तरफ होगा तो वहां पर दिन हो जाएगा, और जो उसकी विपरीत दिशा है वहां पर रात हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी अपनी कक्षा में रहते हुए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं। तो अभी तो दैनिक कह रहे थे, अब एक वार्षिक गति भी आ रही है कि वो पूरे वर्ष में क्या कर रही है, अपना कंप्लीट चक्कर यानी कि परिक्रमा को कंप्लीट कर रही है। सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना टाइम लगता है, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट तथा 45.51 सेकंड का समय लेती है। यह समय अवधि लगभग एक वर्ष के बराबर होती है, इसी वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, वार्षिक गति कह रहे हैं। फिर आप ये देखेंगे ऋतु में परिवर्तन, क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है वो 365 दिन यानी कि पूरे वर्ष का जो समय ले रही है, इसकी वजह से ही आपके पास ऋतु परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना है।
चूंकि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वह सूर्य की ओर झुका हुआ है, अतः झुके हुए भाग में पड़ने वाले गोलार्ध में ग्रीष्म तथा अन्य गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यानी कि आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जिस झुके वाले भाग में क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगी गर्मी, और उसके विपरीत वाले में क्या हो जाएगा, वहां पर हो जाएगी शीत ऋतु। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जब पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर स्थित होता है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के समीप होता है, तो इसकी वजह से वहां पर क्या होगा, वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है। और दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य के दूर है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर शीत ऋतु होगी। तो जो सूर्य के पास है वहां पे गर्मी, और जो सूर्य से दूर है वहां पर हो जाएगी शीत ऋतु। उत्तरी ध्रुव सूर्य से अधिक दूरी पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का आगमन होता है तथा दक्षिणी ध्रुव के सूर्य के निकट आ जाने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो कुछ इस प्रकार से कि आपका सूर्य है, जब ये सूर्य से दूर है तो आपकी आ जाएगी शरद ऋतु, ठीक है, और जब ये सूर्य के पास है तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी आ जाएगी ग्रीष्म ऋतु। ठीक है बच्चों, तो आप इसे डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये वाला पोर्शन कहाँ है, सूर्य के पास है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका ग्रीष्म ऋतु, और ये वाला क्या है, सूर्य से दूर है, तो ये क्या बनेगा, शीत ऋतु। और अब इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा करती हूँ कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको दिन रात क्यों होते हैं या फिर आपके पास अलग अलग ऋतुएं कैसे आती हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया। घूर्णन और परिभ्रमण ये दोनों क्या होते हैं ये आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, कौन सी गति के कारण दिन और रात होते हैं और कौन सी गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे विज्ञान की अगली कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ।